वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2021 में रिलीज हुई एक बंगाली मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है अंतर्धन। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। बंगाली की एक लौती मूवी है जो मुझे बेहद पसंद आई। मतलब इस मूवी में कहानी रुकती ही नहीं, बस फटाफट से चलती रहती है। अक्सर बंगाली मूवीज में बहुत ही लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, लेकिन इस मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं। खैर अब कहानी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, आप वीडियो में देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है हिमाचल से, जहां पर जीनिया नाम की एक 13 साल की लड़की एक लाइब्रेरी आकर अपने साथ एक किताब ले जाती है। उसके बाद घर में आने के बाद जीनिया अपनी माँ तनु से ये बात करने लगती है कि माँ क्या आपने पापा से इस बारे में बात की। तनु कहने लगती है ना बाबा ना, मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से नहीं बात कर सकती। तुम जानो तुम्हारे पापा जानो, तुम खुद तुम्हारे पापा को ही मनवा लो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं पड़ने वाली, वो मुझे भी डांटेंगे। तभी वहाँ पर जीनिया का फादर चटर्जी आता है। एक्चुअली बात यह है कि जीनिया अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने के लिए जाना चाहती है, लेकिन चटर्जी इसकी परमिशन ही नहीं दे रहा होता। अपनी बेटी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नहीं बल्कि लॉट ऑफ केयरिंग। खैर चटर्जी के घर के बगल ही मिसेस रॉय रहती है। अपने कॉलेज जाते जाते मिस्टर चटर्जी मिसेस रॉय के घर आता है उसके हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। और यहाँ पर मिसेस रॉय सुपरस्टिशियस में बहुत भरोसा करती रहती है। मतलब आत्मा, भूत, प्रेत, ब्लैक मैजिक, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, हमेशा इन दोनों के बीच यही बात को लेकर झगड़ा होते रहता है। मतलब चटर्जी इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानते रहता है। एक्चुअली चटर्जी का पूरा नाम होता है अनिर्बन चटर्जी। खैर रात होने के बाद तनु अनिर्बन से जीनिया के बारे में ही बात करने लगती है कि तुम जीनिया को परमिशन क्यों नहीं दे रहे। कुछ दिनों बाद उसकी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद घूमने का टाइम कहाँ पर होगा। और वैसे भी सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, सुबह जाएगी रात तक घर वापस आ जाएगी। और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी है ना, वो अकेली थोड़ी है। लेकिन फिर भी अनिर्बन परमिशन नहीं देता। दूसरे दिन सरप्राइजिंगली अनिर्बन जीनिया को परमिशन दे देता है टूर पर जाने के लिए। उसी तरह जीनिया के सामने कुछ शर्तें रखता है कि हमेशा तुम अपना फोन अपने हाथ में रखो, हर सेकंड जो जो करती हो वो सारी चीजें मुझे इन्फॉर्म करती रहो, कहाँ पर हो, क्या खाती हो, तुम्हारे साथ कौन है, सब कुछ। खैर दूसरे दिन एक व्हाइट एसयूवी आकर जीनिया को पिकअप कर ले जाती है। अनिर्बन के घर के पास ही केवल धवन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। केवल धवन भी अपने घर से इस चीज को देखता है। खैर रात होने के बाद जीनिया का कॉल आता है, लेकिन अनिर्बन और तनु जीनिया से सीधी तरह से बात नहीं कर पाते, शायद नेटवर्क इश्यू या समथिंग लाइक दैट। उसी तरह बातों के दरमियान में ही फोन कट हो जाता है। खैर उसके बाद अनिर्बन, तनु और एक और कपल अनिर्बन के घर के बाहर बैठकर दारू पीते हुए जंगलों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मतलब इन दोनों ने सुना है कि जंगल में कोई भूत भूत रहता है। अब तक जो कोई भी बंदा उस जंगल में गया अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। इन्हीं बातों में तनु अपनी बेटी जीनिया को कॉल करती है, क्योंकि अब तक तो जीनिया वापस घर आ जाना चाहिए था। जब जीनिया को कॉल लगाने लगते हैं तो जीनिया का फोन ही नहीं लग रहा होता। तभी अनिर्बन जीनिया के फ्रेंड्स को कॉल करता है तो ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इन लोगों का प्लान ही कैंसिल हो गया था। ये जानने के बाद अनिर्बन और तनु शॉक में रह जाते हैं। तभी अनिर्बन और उसका एक और फ्रेंड जीनिया के एक और फ्रेंड के पास जाते हैं। ये लड़की भी यही कहने लगती है कि अंकल हमने तो प्लान किया था टूर पर जाने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल हो गया। इन्हीं बातों में ये लड़की अनिर्बन से ये भी कहने लगती है कि अंकल पिछले कुछ दिनों से जीनिया को एक लड़का फॉलो कर रहा था। एक दिन जीनिया से बात भी कर रहा था। एक दिन उसी लड़के ने हम तीनों की फोटो खींची। ऐसा कहते हुए वो लड़की अनिर्बन को वो फोटो दिखाने लगती है। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन करने पर नीलाद्री सेन नाम का एक सीआईडी ऑफिसर अनिर्बन के घर आता है। नीलाद्री पूछने लगता है कि आपको किसी पर शक है। तनु कहने लगती है कि कुछ दिनों से जीनिया को एक लड़का फॉलो कर रहा था। एक बार जीनिया ने खुद मुझसे ये बात कही थी। उसके बाद नीलाद्री जीनिया के घर की कुछ तलाशी लेने लगता है। उस कमरे में जीनिया की एक डायरी मिलती है। उसी तरह अनिर्बन नीलाद्री को वो वाली फोटो देता है जो उस लड़के ने जीनिया और उसकी 2 फ्रेंड्स की फोटो खींची थी। उसके बाद केवल धवन नीलाद्री सेन के ऑफिस आता है। अपने बारे में बताने लगता है कि इसका नाम केवल धवन है। उसी तरह अनिर्बन का पड़ोसी है। दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में एज ए सुपरिटेंडेंट की तरह काम किया करता था। रिसेंटली रिटायर हो गया। हिमाचल में इसके फ्रेंड का घर है। छुट्टियां बिताने के लिए जब जब ये यहाँ पर आता रहता है। और इसी तरह इसको ये बात पता चली कि अनिर्बन की बेटी जीनिया मिसिंग है। उस दिन केवल धवन ने एक व्हाइट एसयूवी को देखा जो जीनिया को पिकअप कर लिया था। गाड़ी का नंबर पूरा तो याद नहीं, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट्स याद है। जब मिसेस रॉय से पूछताछ करने पर मिसेस रॉय भी यही बताने लगती है कि उस दिन जीनिया गाड़ी में जाते वक्त मुझे बाय भी बोला था। बहुत खुश नजर आ रही थी। इसी पूछताछ के दौरान नीलाद्री सेन मिसेस रॉय के घर में काफी सारे एस्ट्रोलॉजी के किताबों को देखता है।
मिसेस रॉय कहने लगती है कि मैं सुपरनेचुरल पावर्स में बिलीव करती हूँ, मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। और वैसे भी जीनिया मिसिंग नहीं हुई, उसको जहाँ पर जाना चाहिए था वो वहाँ पर जा चुकी है। लेकिन नीलाद्री सेन मिसेस रॉय की बातों पर इतना तवज्जो नहीं देता और उसी तरह ये आत्मा वात्मा पर भी भरोसा नहीं करता। खैर अपने ऑफिस आने के बाद नीलाद्री सेन अपने टीममेट से यही कहने लगता है कि अभी तक इस केस में एक भी क्लू नहीं मिला, इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नीलाद्री सेन के टीम में ही हरजिंदर नाम का एक टेक्नीशियन होता है। हरजिंदर उस फोटो में कुछ क्लूज को ढूंढने लगता है। एक्चुअली उस फोटो में जीनिया और उसके दो फ्रेंड्स चश्मा लगा के रखा था। बहुत ही जूम इन करने पर उसके चश्मे में उस लड़के का चेहरा नजर आता है जिसने इन तीनों की फोटो खींची थी, मतलब जो जीनिया को फॉलो कर रहा था। उसके बाद क्या था, उसी वक्त नीलाद्री सेन और उसकी टीम उस लड़के की तलाश में लगे रहते हैं। पता चलता है जब वो लड़का चर्च के पास आता है। फाइनली सीआईडी ऑफिसर्स उस लड़के को पकड़ ही लेते हैं। पहले तो ये लड़का पुलिस वालों को देखकर भागने लगता है, सो पुलिस स्टेशन लाकर इसको जीनिया के बारे में पूछने लगते हैं। एक्चुअली इस लड़के का नाम होता है पंकज तिवारी। पंकज झूठ कहने लगता है कि मैं उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा था, वही मेरे पीछे पड़ी थी। और एक्चुअली पंकज तिवारी और कोई नहीं, डॉक्टर ब्रिजेंद्र तिवारी का भांजा होता है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र तिवारी एक्स एमएलए है। तिवारी का नाम सुनते ही नीलाद्री सेन को दिल्ली का एक केस याद आने लगता है। मतलब दिल्ली में तिवारी की एक हॉस्पिटल थी, उस हॉस्पिटल में कुछ घोटाला हुआ था। खैर उसी रात सारे लोग मिसेस रॉय के घर जमा होते हैं क्योंकि मिसेस रॉय ने तनु से कहा था कि मैं किसी आत्मा को बुलाकर जीनिया के बारे में पता करूंगी। अब अनिर्बन और नीलाद्री तो इन चीजों पर यकीन नहीं करते। तनु की जिद करने की वजह से ये दोनों यहाँ पर जमा होते हैं। पहले तो इस रिचुअल के बारे में सुनने के बाद नीलाद्री आने से मना कर दिया था, लेकिन अनिर्बन इसको मनाने लगा, ये समझ कर के शायद इस केस में कुछ हेल्प हो जाए। उसके बाद मिसेस रॉय कुछ रिचुअल्स वगैरह करने लगती है। कुछ ही देर में मिसेस रॉय को उसकी आंखों में कुछ चीजें नजर आने लगती है। एक घना जंगल, उस जंगल में एक बड़ा सा घर जिसके 3 फ्लोर्स है। उसी एक फ्लोर में जीनिया बेचारी बंदी है और उसी तरह जीनिया मदद के लिए पुकार रही है। खैर ये होने के बाद मिसेस रॉय आधी रात को ये देखती है कि एक अनजान बंदा अनिर्बन के घर के पास कोई चीज छोड़कर गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे अनिर्बन नीलाद्री को अपने घर बुलाकर वो चीज दिखाने लगता है। एक्चुअली वो कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं जीनिया के, मतलब जिन लोगों ने जीनिया को किडनैप किया वो लोग अनिर्बन को ये फोटोज भेजा। नीलाद्री अपनी टीम को जमा करके इन फोटोज में कुछ क्लूज ढूंढने के लिए कहता है। उन फोटोज को डीपली एग्जामिन करने पर यह बात पता चलती है कि जीनिया के पीछे एक ज्यूइश टेम्पल है। हरजिंदर फौरन उस टेम्पल का पता करने लगता है, उसका लोकेशन पता ही कर लेता है। उसी वक्त नीलाद्री और एक और बंदा उस लोकेशन पर जाते हैं। इधर उधर तलाशी लेने पर सच में एक जंगल में एक बड़ा सा घर मौजूद होता है, 3 फ्लोर का घर। और उसी तरह उस घर के पास काफी सारे गार्ड्स पहरेदारी के लिए होते हैं। पता चलता है कि यह बिल्डिंग और किसी की नहीं, डॉक्टर ब्रिजेंद्र तिवारी की है। उसके बाद नीलाद्री अनिर्बन के पास आकर यही बात बताने लगता है कि हमको शक है कि आपकी बेटी उस घर में मौजूद है, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल है कि आपकी और तिवारी के बीच क्या दुश्मनी है। तिवारी आपकी बेटी को ही क्यों किडनैप किया? आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ जानना है। तनु नीलाद्री को एक दिन का इंसिडेंट बताने लगती है। एक दिन जीनिया की तबीयत खराब होने पर तनु जीनिया को डॉक्टर तिवारी के हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन कैबिन में जीनिया को अकेला देखकर तिवारी जीनिया के साथ कुछ बदतमीजी से पेश आने लगा। जीनिया यही बात रोते हुए अपनी माँ तनु को बताने लगती है। कुछ दिनों बाद तनु अनिर्बन को बताया था। यह सुनने के बाद नीलाद्री पूछने लगता है, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? अनिर्बन कहने लगता है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर है, सारा सिस्टम तो उसी के हाथ में है। अपने आप को बचाने के लिए तिवारी कुछ भी कर सकता है। हमारी हंसी खुशी फैमिली झटके में बर्बाद हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। और वैसे भी सर, आपका सिस्टम भी ऐसा ही है। उसके बाद नीलाद्री अपने सुपीरियर के पास जाकर विजेंद्र तिवारी की पुरानी फाइल दिखाते हुए ये कहने लगता है कि सर, मुझे शक है कि उस लड़की जीनिया का किडनैप तिवारी नहीं किया। दिल्ली के हॉस्पिटल के घोटाले में तिवारी फंस सकता था, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गया। सर, मुझे उस घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट चाहिए। सुपीरियर कहने लगता है कि नीलाद्री, तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। तुम जानते हो ना तुम किस पर उंगली उठा रहे हो। अगर जरा भी गलती हुई तो हम सारे लोगों की जॉब जा सकती है, और वैसे भी तुम थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना। सो नीलाद्री उस घर के पास अपने एक आदमी को पहरेदारी के लिए लगा देता है। इस तरफ मिसेस रॉय लाइब्रेरी आकर एक किताब को लौटाने लगती है। लाइब्रेरियन कहने लगता है, जहाँ तक मुझे पता है कि इस किताब को आप नहीं ले गए थे, कोई और ले गया था। लेकिन मिसेस रॉय कहने लगती है, नहीं भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई। लास्ट वीक मैं ही इस किताब को ले गई थी।
उसी वक्त पंकज तिवारी अपने कुछ आदमियों के साथ अनिर्बन के घर आकर अनिर्बन और तनु को डराने धमकाने लगता है। तुम इस मामले में पुलिस को मत लाओ, तुम अपनी बेटी को खुद ब खुद ढूंढ लो। अनिर्बन उसी वक्त नीलाद्री को अपने घर बुलाकर इस इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि तिवारी के कुछ लोग आकर मुझे मारने की धमकी दी। दूसरे दिन नीलाद्री खुद डॉक्टर विजेंद्र तिवारी के घर जाता है। इनडायरेक्टली पूछने लगता है कि आपने लड़की की मिसिंग खबर तो सुनी होगी। तिवारी कहने लगता है, अरे सन साहब, इंडिया में काफी सारी लड़कियां लड़के मिसिंग होते रहते हैं। नीलाद्री कहने लगता है, लेकिन तिवारी जी, हमें शक है कि वो लड़की आपके उस घर में मौजूद हो सकती है। तिवारी कहने लगता है, ठीक है, फिर सर्च वारंट लाकर सर्च कर लीजिए। अगर वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो आप अपनी नौकरी को बचाने की कोशिश करिए। उसके बाद नीलाद्री अपने एक टीम मेंबर से ये कहने लगता है कि तुम लोकल पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दो कि कल हम तिवारी के उस घर पर रेड मारेंगे। लोकल पुलिस के जरिए से ये बात तिवारी को पहुंच जाएगी, लेकिन रेड तो हम आज रात ही मारेंगे। तुम तैयार रहो और हरजिंदर को भी बता देना। दूसरी तरफ अनिर्बन और तनु अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होने लगते हैं कि आज तक ऑलमोस्ट 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जीनिया का कोई अता पता नहीं। इस तरफ जब तिवारी को रेड के बारे में पता चलती है तो फटाफट से वो बिल्डिंग क्लीन करने के लिए कहता है। उसी शाम जीनिया की साइड से अनिर्बन को कॉल आता है। उस वक्त नीलाद्री भी उसी घर में मौजूद होता है, लेकिन जीनिया कुछ ज्यादा देर बात नहीं कर पाती। यही कहने लगती है कि पापा, ये लोग मुझे किसी अंधेरे रूम में बंद करके रखा, मुझे बेल की घंटी सुनाई देती रहती है और फोन कट हो जाता है। खैर आधी रात को नीलाद्री अपनी टीम के साथ तिवारी के उस घर को जाने लगता है, जीनिया को सेफली वापस उसके घर लाने के लिए। वहाँ पर ऑफकोर्स काफी सारे गार्ड्स होते हैं। उन सारे लोगों को बेहोश करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी में जब ये तीनों लोग एक रूम में जाते हैं तो उस रूम में काफी सारे डुप्लीकेट दवाइयाँ मौजूद होते हैं। मतलब तिवारी उस घर से डुप्लीकेट दवाइयों का बिजनेस कर रहा होता है। उसी तरह दूसरे कमरे में हम तिवारी को देखते हैं जो कुछ फाइल्स को लेकर भाग रहा होता है। जब हरजिंदर उस कमरे में एंटर होता है, तिवारी हरजिंदर पर फायर करने लगता है। हरजिंदर को बचाने के लिए नीलाद्री तिवारी को गोली मार देता है। मतलब ये सब कुछ विदिन सेकंड में हो जाता है। खैर सारी बिल्डिंग छान मारने पर उस बिल्डिंग में जीनिया मौजूद ही नहीं होती। उसी वक्त नीलाद्री यही खबर अपने सुपीरियर को आके बताने लगता है कि सर, हमारे हाथों तिवारी मारा जा चुका है, अब हमको क्या करना चाहिए। इसका सुपीरियर इसको डांटने लगता है कि मैंने तुमको कहा था, वार्न किया था कि जल्दबाजी में ऐसे वैसे कदम मत उठाओ। खैर तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं खुद इस मामले को सुलझा दूंगा। उसके बाद नीलाद्री यही सोचने लगता है कि बच्ची वहाँ पर नहीं तो कहाँ पर हो सकती है, आखिरकार गलती कहाँ पर हुई मुझसे। इसी में इसको केवल धवन के बारे में याद आने लगता है कि एक दिन केवल धवन खुद ब खुद नीलाद्री के पास आकर जीनिया के बारे में बात करने लगा था। सोचने लगता है कि केवल धवन को कैसे पता चला कि जीनिया मिसिंग हो चुकी है, और उसी तरह मिसेस रॉय पर भी शक करने लगता है कि मिसेस रॉय जादू मंत्र के जरिए से ये बात कैसे पता कर लिया कि जीनिया उसी जंगल के घर में मौजूद हो सकती है। सो जब पुराने रिकॉर्ड चेक करने पर नीलाद्री को केवल धवन के बारे में एक न्यूज़ पता चलती है कि कुछ सालों पहले हॉस्पिटल के घोटाले में केवल धवन को अरेस्ट कर लिया था। खैर दूसरे दिन हम ये देखते हैं कि मिसेस रॉय और केवल धवन अपने साथ बुरखे में किसी को लेकर एयरपोर्ट जाने लगते हैं। तभी ये बात नीलाद्री को पता चलती है। नीलाद्री उनकी गाड़ी को फॉलो करने लगता है। खैर फाइनली नीलाद्री मिसेस रॉय और केवल धवन को पकड़ ही लेता है। कहने लगता है कि मैडम, आपका गेम यहाँ पर खत्म हो चुका है। ब्लैक मैजिक की आड़ में आप लोग बच्चों की किडनैपिंग करने लग गए, और कितने बच्चों को किडनैप किया आप दोनों ने। उसी वक्त अनिर्बन और तनु उसी एयरपोर्ट आकर ये कहने लगते हैं कि सन साहब, एक्चुअली जीनिया किडनैप ही नहीं हुई, और उसी तरह मिसेस रॉय के साथ बुरखे में जो लड़की होती है वो और कोई नहीं, जीनिया ही होती है। मतलब ये सब कुछ इन पांचों ने मिलकर किया। मतलब इन पांचों ने ही नीलाद्री के हाथों तिवारी को मरवाया। मिसेस रॉय कहने लगती है कि तिवारी कोई इनोसेंट बंदा नहीं था, उसने 5 मासूम बच्चों को मारा। 5 बच्चों को मार के वो खुलेआम घूम रहा था। उस वक्त कहाँ पर गया था आपका लॉ और सिस्टम। मेरा बेटा और बहू दिल्ली में रहते थे, मेरा एक प्यारा सा पोता भी था। एक एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू की डेथ हो गई थी। तब से मेरा पोता मेरे पास ही रहने लगा, लेकिन उस तिवारी की वजह से मेरा पोता मारा गया, मुझसे दूर हो गया। अब मैं दुनिया में अकेली रह गई। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि अनिर्बन और तनु का एक छोटा बेटा था जो कुछ सालों पहले दिल्ली में तिवारी के हॉस्पिटल में ही मारा गया था। उसी हॉस्पिटल में इन चारों की मुलाकात हुई। उस हॉस्पिटल में केवल धवन एज ए सुपरिटेंडेंट की तरह काम किया करता था। तिवारी अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम केवल धवन पर डाल दिया, जिसकी वजह से मीडिया वाले केवल धवन को बहुत जलील किया। ये जेल भी गया था। तभी से इन चारों ने ठान लिया
कि ये चारों लोग तिवारी का बदला लेंगे। मिसेस रॉय ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। इस तरह से सब कुछ सच नीलाद्री सेन को बताने लगते हैं। नीलाद्री इन चारों को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चारों लोग नीलाद्री को समझाने लगते हैं कि आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, और वैसे भी आपका सिस्टम जो कर नहीं पाया वो हमने कर दिखाया। वापस ही में नीलाद्री को एक और जबरदस्त ट्विस्ट समझ में आता है कि एक्चुअली हरजिंदर अनिर्बन का क्लासमेट था। तिवारी को मरवाने में हरजिंदर का भी हाथ था, इसीलिए बीच बीच में हरजिंदर ब्रिजेंद्र तिवारी का नाम लेता था नीलाद्री के सामने। और कल रात हरजिंदर जानबूझकर तिवारी पर गोली चलाई, लेकिन तिवारी को नहीं लगी थी। लेकिन नीलाद्री ने हरजिंदर को बचाने के लिए तिवारी पर फायरिंग कर दी। इस तरह से नीलाद्री इन सारे लोगों के बारे में सोचकर अपने आप पर हंसने लगता है कि किस तरह से उन पांचों लोगों ने इसको उल्लू बनाया, किस तरह से उन पांचों ने नीलाद्री का इस्तेमाल किया। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।